Hey guys, have you recently noticed your motorcycle or car's mileage has dropped? Do you feel the engine is running a bit rougher, especially if you have a 2 or 5 year old motorcycle or car? The main reason is E20 petrol. Yes, that is 20% ethanol and 80% gasoline, petrol. That is now the default at fuel stations in India. And अगर सरकार बोलती है ग्रीन फ्यूल, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़. ग्राउंड रियलिटी है बाइकर्स के लिए कि ये देखते हैं कितना ग्रीन है, कितना क्लीन है और पॉकेट पे कितना लोड डालता है. लेट्स टॉक अबाउट इट. आई एम निखिल सूद, योर होस्ट एट मोटरसाइकिल ट्रेल्स, where we learn, ride, and evolve. What is E20? E20 simply means 20% ethanol blended into regular petrol. Globally, higher ethanol blends are used to cut down emissions and reduce crude oil imports. So it's better for the environmental, yes, on paper. लेकिन दोस्तों न्यू बाइक्स और कार्स तो ठीक हैं, पर 2020 से लेकर 2022 के व्हीकल्स में रिस्क है क्योंकि वो E20 रेडी नहीं है. इज़ इट रियली सेफ फॉर योर इंजन एंड फ्यूल सिस्टम? लेट्स ब्रेक इट डाउन. तो अभी आपने देखा होगा कई बाइक्स या कार्स में E20 जो है वो लिखा रहता है. दैट मीन्स दे आर केपेबल ऑफ यूजिंग E20 फ्यूल. If your bike or car manual says E10 compatible and now you're running E20, that means that extra ethanol can damage the rubber seals, fuel pipes and even fuel pumps over time. पुरानी बाइक्स में तो अक्सर होता है कि इंजन कभी कभी मिसफायर भी करता है. कोल्ड स्टार्ट में भी आपको तकलीफ आ सकती है और वारंटी भी वॉइड हो सकती है. ऑल्दो आई थिंक इसको पता कराना इतना ईजी नहीं है, बट मैकेनिक्स जो हैं दे आर सेइंग दैट मोर फ्रीक्वेंट रिपेयर्स आर कमिंग बिकॉज ऑफ दिस. एंड इंजन जो जर्क्स हो रहे हैं या हार्ड जो मॉर्निंग स्टार्ट्स हो रहे हैं, दैट इज़ हैपनिंग विद दीज pre-2022 vehicles and not which are not E20 ready. The biggest complaint is the mileage drop. Yes, ethanol has lesser energy content than petrol. That means E20 gives you up to 5 to 10% less mileage in real city conditions. So if your daily run used to be like 40 kilometers and per liter आपका उतना चल रहा होगा, now it is going to reduce to 36 to 38 or even less. एंड माइलेज कम होने का मतलब है आप ज़्यादा पेट्रोल डलवा रहे हो और उस पर बाइक कम चल रही है, सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल में कम बाइक चल रही है. सोशल मीडिया पे तो लोग बोल रहे हैं कि टू व्हीलर में एक टैंक में अब 30-40 किलोमीटर्स कम का रेंज मिल रहा है, विच इज़ रफली अराउंड 5%. मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बाय प्राइस द सेम एंड दैट इज़ वेयर द डबल वैमी एग्जिस्ट. इन यूरोप और साउथ अमेरिका higher ethanol blends are cheaper at pump. In India, E20 costs the same as regular petrol. Why? Even though it's cheaper to produce. इथेनॉल के प्रोडक्शन से सरकार को डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है. इंपोर्ट बिल जो अपना क्रूड ऑयल का कम हो जाता है एंड शुगर केन फार्मर को भी सपोर्ट मिल रहा है. लेकिन एंड यूज़र जो है उसको इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा क्योंकि ना उसको माइलेज मिल रही है, ना उसको प्राइस रिलीफ मिल रहा है एंड हो सकता है उसकी व्हीकल भी डैमेज हो जाए. इंटरनेशनली पम्प्स क्लियरली लेबल करते हैं E10, E20, E85 विद सेपरेट प्राइसिंग. मैंने जब यूरोप में चलाई थी कार काफ़ी ज़्यादा 6,000 किलोमीटर्स, हर एक कंट्री में ऐसा ही था. इंडिया में ब्लेंडिंग तो डिफ़ॉल्ट है, कोई चॉइस नहीं है, एक ही प्राइस है और उसमें माइलेज आपको कम मिलेगी. एंड गाड़ियाँ E20 रेडी आने लगी हैं, बट एग्जिस्टिंग ओनर्स जो हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है क्योंकि उनकी व्हीकल्स होंगी डैमेज. एंड वॉट यू कैन डू इज़ चेक इफ़ योर व्हीकल इज़ E20 रेडी. If yes, then great. Otherwise, ask your service center to keep on monitoring जो आपके सिस्टम जो है फ्यूल पंप है या होजेस वगैरह हैं वो सब आप एक बार चेक कराते रहो. एंड आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ख़राब तो नहीं हो रहा. यू शुड ऑल्सो थिंक अगर काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करने वाले हो बाइक को तो उसमें ज़्यादा फ्यूल अप वगैरह करके मत रखो. एंड जो एक आप ये भी चेक कर सकते हो माइलेज कितना ड्रॉप हो रहा है, तो अपना फुल टैंक टू फुल टैंक मेथड आप लगा के जस्ट चेक कितना माइलेज ड्रॉप हो रहा है. सो टेक्निकली देखो E20 इज़ गुड फॉर द प्लानट बट ओनली इफ़ योर व्हीकल इज़ बिल्ड फॉर इट. एंड जैसे मैंने बोला ना, इंडिया में इट हिट्स योर पॉकेट ट्वाइस. आपको एक तो सेम प्राइस पे आपको पेट्रोल मिल रहा है E20 वाला एंड उसके बाद आपको गाड़ी को भी डैमेज कर रहा है, फ्रीक्वेंट सर्विसिंग भी होने वाली है एंड मुझे लगता है थोड़ा सा परफॉर्मेंस ड्रॉप भी रहेगा. कमेंट करो, आप अपनी स्टोरी शेयर करो एंड बताओ कि आपको इस ब्रेकडाउन से कितनी हेल्प मिली. एंड अगर आपका कोई राइडिंग आपका ग्रुप है तो उसमें कितने लोगों के पास E20 बाइक्स हैं.